नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से सितंबर महीने के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024? विश्व ओजोन दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन बी, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। ऑप्शन सी, कीप कूल एंड कैरी ऑन। एंड ऑप्शन डी है ओजोन फॉर लाइफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अगर हम बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सन 1994 में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में की गई थी और पहला विश्व ओजोन दिवस सन 1995 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, रिसेंटली ज्योति वेरवाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 76 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। हाल ही में ज्योति वेरवाल ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड। ज्योति वेरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की मारिया ऑर्लेविच को हराया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे फॉर 2024 टू 2026? 2024 से 2026 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए, चेंजिंग द नरेटिव्स ऑन सुसाइड। ऑप्शन बी, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ऑप्शन सी, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। एंड ऑप्शन डी है वन वर्ल्ड कनेक्टेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेंजिंग द नरेटिव्स ऑन सुसाइड्स। अगर हम बात करें विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो यह हर वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार इसका आयोजन 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न है, विच सिटी ऑफ नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज हेल्दी सिटी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? नेपाल के किस शहर को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए, भरतपुर। ऑप्शन बी, विराटनगर। ऑप्शन सी, धुलीखेल। एंड ऑप्शन डी है धारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धुलीखेल। धुलीखेल WHO द्वारा हेल्दी सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त नेपाल का पहला शहर है और इसको एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन ओपनड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन आबू धाबी UAE? हाल ही में किस संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। ऑप्शन बी, IIT कानपुर। ऑप्शन सी, IIT बॉम्बे। एंड ऑप्शन डी, IIT रुड़की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद द्वारा अबू धाबी में किया गया। अगला प्रश्न है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ NCT दिल्ली? हाल ही में NCT दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए, विजय सिंघल। ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन सी, अतिशी मरलेना। एंड ऑप्शन डी है राघव चड्ढा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अतिशी मरलेना। और यह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरे नंबर की महिला है। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 जारी किया? ऑप्शन ए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। एंड ऑप्शन डी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगर हम बात करें भारत के स्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत टियर 1 पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है,
इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री विथ विच कंट्रीज आर्मी। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी है वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी थाईलैंड। भारतीय सेना ने हाल ही में थाईलैंड की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कमिटी? हाल ही में खबरों में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति से संबंधित है? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह एंड ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव का संबंध रामनाथ कोविंद समिति से है, जो कि इस समिति के अध्यक्ष रहे हैं और इन्हीं ने अभी हाल ही में क्या किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको सौंपा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली पब्लिश्ड बाय द लोवी इंस्टीट्यूट? हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ एंड ऑप्शन डी सेवेंथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी थर्ड। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चाइना। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है जिसका हल आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपका प्रश्न है, किस देश ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।